जय माता दी दोस्तों, आइए हम जानते हैं फ्रेंड्स कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं। पहले दिन से लेके 9वें दिन तक अलग अलग भोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है और यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें 9 दिनों तक कौन से भोग लगाने हैं फ्रेंड्स। तो आप भी माता रानी को प्रतिदिन उनका प्रिय भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए और इस नवरात्रि माता रानी से ढेरों आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो पहले दिन जो हमें भोग लगानी हो नवरात्रि में, तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन हमें घी का भोग लगाना है, तो आप घर का देसी घी का भोग लगाइए। गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले दिन हमें घी का भोग लगाना है बीमारी से बचने के लिए। इस दिन माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है। दूसरे नवरात्रि को बताशे का भोग लगाया जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को, और ब्रह्मचारिणी से हमें लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए लंबी उम्र के लिए बताशे का भोग लगाया जाता है। तो आप भी माँ ब्रह्मचारिणी को बताशे का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करें। तीसरे दिन दूध का भोग लगाया जाता है या फिर दूध से बनी हुई कोई मिठाई ले लीजिए। इस दिन धन प्राप्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो आप भी माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाकर उन्हें अति प्रसन्न करें धन प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए। चौथे दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है सुख समृद्धि के लिए माँ कूसमांडा को। तो कूसमांडा माँ से मालपुए का भोग लगाकर प्रार्थना कीजिए सुख समृद्धि के लिए। अपने घर में प्राप्ति के लिए आप मालपुए का भोग लगाइए। उसके बाद 5वें दिन माँ को स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। तो स्कंद माता से केले का भोग लगाकर बुद्धि की प्राप्ति के लिए भोग लगाया जाता है केले का। तो आप भी केले का भोग लगाकर माँ से बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। 5वें दिन आप केले का भोग लगाइए। छठे दिन हमें शहद का भोग लगाना है। सौंदर्य की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग लगाइए या फिर पान के पत्ते का भोग लगाइए। तो शहद और पान दोनों का भोग छठे दिन लगाया जाता है माँ कात्यायनी को सौंदर्य की प्राप्ति के लिए। तो आपके पास भी जो भोग हो आप वही लगाइए, या तो शहद का भोग लगाइए या फिर पान के पत्ते का लगाइए, या फिर आप दोनों ही भोग लगा सकते हैं। शहद और पान के पत्ते दोनों का भोग आप छठे दिन माँ कात्यायनी को लगाकर अपने सौंदर्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए माँ कात्यायनी को पान और शहद का भोग लगाया जाता है। इसके बाद 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है और कालरात्रि माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। दुख का नाश करने के लिए माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर से दुख का नाश हो, सभी दुख दरिद्रता का नाश हो। तो इस तरह से आपको 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना है माँ कालरात्रि को। फिर 8वें दिन हमें नारियल का भोग लगाना है। आप या तो नारियल लीजिए या नारियल का गोला ले सकते हैं। मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए महागौरी माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। तो आप भी महागौरी माँ से अपने मनवांछित इच्छा की प्राप्ति के लिए नारियल या नारियल के गोले का भोग लगाइए और माता से प्रार्थना कीजिए अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए। इसके बाद आता है 9वां दिन। 9वें दिन हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है माँ सिद्धिदात्री को, जो कि माता रानी को खुश करने के लिए लगाया जाता है। तो आखिरी दिन आप माता रानी को खुश करने के लिए हलवा पूरी और चने का भोग लगाइए। माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए कि माँ खुश होकर हमारे घर से जाएं, विदाई लें और पूरे साल हम इसी तरह खुशी खुशी अपने घर परिवार के साथ बिताएं। तो यही 9 भोग हैं फ्रेंड्स, जो पहले दिन से ले के 9वें दिन तक आप माता रानी को लगाएंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। बहुत ही सहजता और सरलता से, बहुत थोड़े से परिश्रम से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहले दिन से लेके 9वें दिन तक आपको किन किन चीज़ों का भोग लगाना है और कैसे आपको इसकी व्यवस्था करनी है फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए। इसलिए मैंने आपको पहले दिन से लेके 9वें दिन तक माता को प्रसन्न करने के लिए सभी चीज़ों का भोग दिखाया है और बड़े ही विस्तार से बताया है कि किन किन चीज़ों का भोग लगाने से हमें किन चीज़ों की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी फ्रेंड्स।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप भी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों का भोग प्रतिदिन जरूर लगाएं। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक घी का, बताशे का, दूध का, मालपुए का, नारियल का, गुड़ का, शहद का, पान के पत्ते का, केले का और अंतिम दिन आप हलवा पूरी और चने का भोग लगाइए। तो यही वो 9 भोग है जो हम माता रानी को 9 दिनों तक लगाते हैं। इसके बाद यदि आपके पास कोई भोग ना हो तो आप केवल लौंग और बताशे का भोग लगाइए, वो माता रानी को सबसे अधिक प्रिय है। तो आप 9 दिनों तक लगातार केवल और केवल लौंग और बताशे का भोग लगाकर भी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि व्यस्तता भरी ज़िंदगी में इतना समय ना हो तो आप प्रतिदिन लौंग और बताशे का ही भोग लगाकर माता रानी की पूजा कीजिए फ्रेंड्स। तो यही वो 9 भोग है जो आप लगाइएगा, और ना मिले तो लौंग और बताशे का भोग लगाइएगा। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में। आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। राधे राधे, जय माता दी।